हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। अगर हमें कभी भी वोल्टेज मेजरमेंट करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है, वो हमें ये बताएगा कि जो दो गिवन पॉइंट है उन दोनों के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है। टिपिकली एक वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा इस तरीके का होता है, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? जब ये वर्क करता है हमारा जो वोल्ट मीटर है, तो इसके पास कोई इंटरनल बैटरी तो होती नहीं है। तो ये जब भी वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा सर्किट है उसमें से कुछ थोड़ा सा करंट को खुद यूज कर लेगा ताकि ये डिफ्लेक्शन शो कर पाए। अगर इसने खुद थोड़ा सा करंट यूज कर लिया है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यानी कि जो ये रीडिंग देगा उसमें से जो खुद की वैल्यू इसने यूज कर ली उसको नेग्लेक्ट कर देगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे सर्किट में 10 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट पोटेंशियल इसने हमारे वोल्ट मीटर ने यूज कर ली, तो हमें जो ये वैल्यू दे सकता है मैक्सिमम वो 9 वोल्ट बताएगा। यानी कि इसने जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया वो 1 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि इसको अपनी वर्किंग के लिए करंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए। यानी कि ये इसकी लिमिटेशन है कि ये करंट यूज करता है और पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हमें क्या करना है, इस लिमिटेशन को ओवरकम करना है ताकि जो हमारी वोल्टेज रीडिंग है वो और ज्यादा एक्यूरेट है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो भी क्या करेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, बट ये और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा बिकॉज ये बिना करंट के ऑपरेट हो गया। यानी कि ये नल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये तब एक्यूरेट रीडिंग बताएगा तब इसके पास कोई करंट नहीं होगा। वो अब देखेंगे कि हम आगे की इसके पास बिना करंट होने के बाद भी ये वैल्यू कैसे बता सकते हैं। जो हमारे टिपिकली जो हमारे पोटेंशियोमीटर किसी भी सर्किट में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इस तरीके के होते हैं। जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम होता है वो एक पोटेंशियोमीटर ही होता है, वो इस तरीके का दिखते हैं। लेकिन जो अब लैब में यूज करते हैं वो ऐसा नहीं, उसका इंटरनल सर्किट यूज करते हैं। उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी कि बेसिक आइडिया क्या है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। लेट हमारे पास एक बैटरी है V वोल्ट, हमने क्या किया, इसको एक वायर है AB, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तो जितना भी पोटेंशियल ये बैटरी प्रोवाइड करेगी वो सारा का सारा पोटेंशियल इस AB वायर के बीच में ही होगा। अगर हमारी बैटरी ने लेट से हमें 10 वोल्ट प्रोवाइड किया है, अगर मैं मेजर करूंगा A से B के बीच में कि हमारी वोल्टेज कितनी है, तो वो आइडियली हमारी आनी चाहिए 10 वोल्ट, क्योंकि जितना भी पोटेंशियल है वो तो वायर ही यूज करेगा। ये सिंपल सर्किट में और कोई चीज तो है नहीं। यानी कि अगर मैं कंप्लीट यूज करूं A से B तक तो हमारे पास 10 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं B तक यूज ना करूं, लेट से मैं किसी बीच के पॉइंट पे यूज करना चाहता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा, तो जो हमें वोल्ट मीटर से अगर हम चेक करें तो जो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा वो सिर्फ इतने वायर के पास जितना पोटेंशियल ड्रॉप है सिर्फ उसकी रीडिंग देगा। यानी कि जो बाकी वाला हमारा पोर्शन बचेगा उसकी रीडिंग नहीं देगा। यानी कि जितनी ज्यादा मैं लेंथ मेजर करूंगा वैसे ही हमारा जो पोटेंशियल रीडिंग है, यानी कि वायर के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही ज्यादा होता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यानी कि लेंथ और पोटेंशियल में हमें एक रिलेशन बताता है पोटेंशियोमीटर। अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से। वैसे देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये जो हमारा पहले वाला सर्किट है, यानी कि ये जो सर्किट है बिल्कुल इसके जैसा है। लेट्स से हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, तो हमने एक बैटरी लगाई। बैटरी को हमने क्या करना है, एक वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, एक वायर यूज किया A से B तक। तो हमने क्या किया, इस वायर को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। यानी कि 1 मीटर के हमने वायर्स ले रखे हैं। हम 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10, जितने भी हम यूज करना चाहते हैं। इस सर्किट में हमने 4 वायर यूज कर रखे हैं, यानी कि इन टोटल हमने 400 सेंटीमीटर लेंथ यूज कर रखी है। उसके बाद हमने एक रियोस्टेट यूज कर रखा है। रियोस्टेट यूज करने का यहाँ पे रीजन ये है कि हम अगर करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो हमें बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना है और हमारा करंट का जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा होता रहेगा। उसके बाद हमने की यूज कर रखी है ताकि हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सके, कॉन्स्टेंटली कोई करंट फ्लो ना करे। हम क्या करेंगे, हमें जो पहले वाला सर्किट था बिल्कुल उसकी तरह हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल से वोल्टेमीटर को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने भी यहाँ से A पॉइंट है जो हमारा, उसको वोल्टमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसको ओपन रखना है और उसको जहां पे भी मेजर करेंगे वहां की वोल्टमीटर हमें क्या देता है, रीडिंग देता है। ये हमारा है बेसिक सर्किट डायग्राम।
अगर मुझे इसको किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज करना है तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा वोल्ट मीटर वाला सेटअप है इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है जो भी चीज हम इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये सर्किट बचा ये हमारा है प्राइमरी सर्किट, ये हमारा हर केस में सेम ही रहने वाला है। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बोलता है कि अगर किसी भी वायर के अंदर से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि जो सर्कुलर एरिया होता है यानी कि ये वाला, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और उसकी जो कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि बीच में कोई डिफेक्ट्स क्रिएट हो। अगर ऐसा है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वायर के लेंथ के साथ डिपेंड करता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि कौन कौन सी कंडीशन देखी हमने, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। इसको मैथमेटिकली देखते हैं। हमें पता है जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो होता है V इक्वल टू IR। हमें पता है R जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो L बाई A। हमने R की जगह पुट कर दिया तो हमारा V हो गया I रो L बाई A। तो हमें पता चला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कैसे, अगर हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखेंगे यानी कि जो हमारा A है उसको कांस्टेंट कर देंगे, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि अगर हम रो को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास, और I को भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट रखना चाहते हैं हम सिंपली K यूज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू KL। यहाँ पे K क्या है, I रो बाय A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो K की वैल्यू है वो हो जाएगी V बाय L। इस K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में हमारे पास कितना पोटेंशियल है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम अपना ग्राफ बनाएंगे V और I के बीच में या V और L के बीच में, तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ओम्स लॉ भी ये बोलता है V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इसी की एप्लीकेशन को हम यूज करें कि अगर हम I को कांस्टेंट करें तो हमारा जो V और L के बीच में जो ग्राफ होगा कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, वो इंक्रीज होगा उसके साथ साथ, तो वो भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आता है। और इस लाइन का जो हमारा स्लोप होता है वो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन। नॉर्मली हम पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी कि अगर हम 2 सेल है हमारे पास और उन दोनों का ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो हमारा जो प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम रहेगा, हम ऑक्सिलरी सर्किट यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम 2 बैटरी यूज करेंगे, 2 सेल यूज करेंगे जिसका हम ईएमएफ कंपैरिजन करना चाहते हैं E1 E2। उन दोनों के लिए इंडिविजुअल स्विच रखेंगे और दोनों को कॉमन एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, बिकॉज हमें क्या देखना है कि करंट 0 होना चाहिए इस सर्किट में। वो करंट 0 करने के लिए यही हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमारा करंट 0 हो गया, उसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो अब देखते हैं करंट 0 कैसे हो सकता है किसी भी सर्किट में। लेट्स से अगर हमारे पास 2 बैटरी हैं, दोनों का पोटेंशियल है V और हमने दोनों को आपस में इस तरीके से कनेक्टेड कर रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल वो दोनों के साथ सेम है और नेगेटिव टर्मिनल भी सेम है, तो जो करंट होगा इस सर्किट में वो 0 होगा, बिकॉज यहाँ से जो करंट मूव करना चाहेगा सेम ही अमाउंट का करंट दूसरी तरफ से मूव करना चाहेगा तो नेट करंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा, जो हमारा A से J1 तक रीजन है वहां पे क्या होगा, हमारा कुछ पोटेंशियल होगा, A की तरफ हमारा पॉजिटिव होगा और J की तरफ नेगेटिव। सेम जो हमारी बैटरी है या जो सेल है जो E1 है लेट्स से या फिर E2 है, वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है इसी तरीके से। तो हमारा अगर EMF दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा या फिर दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो हमारा इस सर्किट की तरह, जैसे यहाँ पे करंट 0 था तो इस सर्किट में भी इस जो वायर है इसमें भी हमारा करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। करंट हमारा इस वायर में, जो हमारा मेन वायर इसमें तो फ्लो करेगा, लेकिन हमारा जो ऑक्सिलरी सर्किट है इसमें जो हमारा करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सिलरी सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस और जो हमारा A से J1 या J2 जो भी हमारा पॉइंट आने वाला है वहां तक की जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएंगी। अब हमें EMF कंपैरिजन करना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो A की को या फिर B की को पुट करेंगे और एक J1 लेंथ निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, B को कनेक्ट करेंगे और J2 लेंथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी वो आएंगी E1 इज इक्वल टू KL1, जो कि हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो होता है K टाइम्स L। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा E1 इज इक्वल टू KL1
सिंपली जब हम E2 के लिए करेंगे तो हमारा E2 इज इक्वल टू KL2, यानी कि एक बार तो हम क्या करेंगे कि A को यूज करेंगे, मतलब पुट कर देंगे, ऑन कर देंगे। सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, A को बंद कर देंगे और B को ऑन करेंगे। तो हमारे पास J1 J2 दो बैलेंसिंग लेंथ आई थी। तो दो इक्वेशन इसी तरीके से आ रही है हमारी कि E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2। जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि EMF किसका ज्यादा होगा। अगर हमारी लेंथ 1 ज्यादा होगी लेंथ 2 से तो हमारा E1 ज्यादा होगा E2 से, या फिर इससे उल्टा होगा कि अगर हमारी L1 कम है L2 ज्यादा है तो हमारा E2 ज्यादा होगा E1 कम होगा। यानी कि ऐसे करके हम दो सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस बार दो जो सेल है उसकी जगह एक ही सेल यूज करेंगे और जो हमारा उसको एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी की K2 है उसको बंद रखना है और एक बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। लेट से जो भी हमारी लेंथ आएगी L1 L2। फिर हमें क्या करना है कि K2 जो हमारी उसको ऑन करना है और फिर एक बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। जब हम जो हमारी K2 की है इसको जब हम ऑफ रखेंगे, यानी कि सर्किट में ये कंपोनेंट होगा नहीं, यानी कि जब हमारी की ऑफ होगी यानी कि की नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, जो हमारा जो सेल है वो EMF प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमारी जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास A से J तक जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमारा जो EMF प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन जब हम की जो है की जो K2 है इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा वायर है इस छोटा सा लूप बन रहा है जो ऊपर, इसमें हमारा क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब भी कोई करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अकाउंट होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास ही रख लेगा, यानी कि जब सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी को तो खुद ही यूज कर लेगा। तो सर्किट में जो करंट होगा वो बची हुई पोटेंशियल के साथ होगा। अगर मैं बोलूं कि 10 वोल्ट जो है वो मेरा EMF है, 1 वोल्ट जो है सेल ने खुद यूज कर ली, तो जो 9 वोल्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, जब हम की को ऑफ रखेंगे तो हमारा EMF है, रेजिस्टेंस अकाउंट नहीं होगा बिकॉज करंट इज 0। तो हमारे पास EMF आएगा। अगर जब हम जो हमारी की K2 है इसको ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा अपर लूप में, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो चेंज हो जाएगी, हमारे पास एक नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी जो इस बार होगी हमारी पोटेंशियल की। तो हमारी जो दो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाएंगी। फर्स्ट आएगी E इज इक्वल टू KL1, जो हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी वो आएगी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी कि V इज इक्वल टू KL2। हमें पता है जो E का एक्सप्रेशन होता है वो होता है I ब्रैकेट के अंदर R प्लस R हो जाएगा इक्वल टू KL1। सेकंड इक्वेशन V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू KL2। अब हम इन जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा IR प्लस R डिवाइडेड बाय IR इज इक्वल टू KL1 बाय KL2। इन दोनों में से I और K कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास स्मॉल r का एक्सप्रेशन आ जाएगा R L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, यानी कि ऐसा करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। जो हमारा पोटेंशियल मीटर है, हमारा वोल्ट मीटर है, वो क्या करता है, थोड़ा सा करंट यूज करता है जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके पास और एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर है वो हमारा नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है, यानी कि जब करंट 0 होता है तो यानी कि वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा एज कंपेयर हमारा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सेंसिटिविटी को लेकर। जो सेंसिटिविटी होती है वो पोटेंशियोमीटर की, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो हमारा वैल्यू है वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट आ रही है, यानी कि अगर मेरे पास वैल्यू है 2.3 किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा पोटेंशियोमीटर वो मैक्सिमम वैल्यू 2 दिखा सकता है, तो हमारा जो 0.3 है वो तो नेगलेक्ट हो जाएगा ऐसा करके। तो अगर मुझे और ज्यादा एक्यूरेट चाहिए है वैल्यूज तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के हमारे पास क्या मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। यानी जो हमने पीछे 4 लेंथ यूज कर रखी थी सर्किट में उसको चेंज करके हम 6-8 लेंथ यूज कर लेंगे। तो ऐसा करके हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड जो हम इंक्रीज कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो हमारा करंट है उसको इंक्रीज करके। करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम बैटरी ही चेंज कर दे अपनी, या फिर हम उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हमने रियोस्टेट लगा रखा था उसकी जो लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल है उसको यूज करेंगे ताकि करंट जो है वो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम फ्लो।
I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe.